इमरजेंसी मीटिंग है, एक नॉर्मल मीटिंग नहीं है, तो इससे पता ही चलता है कि एक बहुत अहम मीटिंग है। जो वक्फ बिल कल पास हुआ वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है मुसलमानों के जो जगहें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनकी जो मस्जिद है, उनके ख़िलाफ़ है। और मुझे लगता है मुसलमानों से ज़्यादा कोई भी बेहतर उन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। मुल्क के वज़ीर आज़म और इस मुल्क के गृह मंत्री ने यहाँ के लोगों को मुबारकबाद बार बार दी कि उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोटों में हिस्सा लिया, और यहाँ की गवर्नमेंट को मुबारकबाद दी, इसके बावजूद कि वो बीजेपी की हुकूमत नहीं थी। अब उसकी इज़्ज़त करना हर एक इस मुल्क के हर एक लीडर का फ़र्ज़ है। अगर कोई भी इंसान यहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को अनड्यू या अंडरमाइन करेगा तो वो उस सब जो वोटर था, जो बढ़ चढ़ के जिसने हिस्सा लिया, उसके खिलाफ या उसको इंसल्ट करने की बात होगी। अगर कोई भी इंसान उस मैंडेट को रुकाएगा या उस मैंडेट को गलत करेगा तो वो गलत बात है। आपको लगता है कि इन ट्रांसफर से डिसरेस्पेक्ट हुआ है जो मैंडेट दिया है लोगों ने? अब वो आपको पता चलेगा आस्ते आस्ते। कल मीटिंग होने जा रही है तो क्या कुछ देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें मुबारक गुल साहब ने, चीफ विप जो है, हर किसी को चिट्ठी भेजी है। एक सबसे बड़ी बात है, एक इमरजेंसी मीटिंग है, एक नॉर्मल मीटिंग नहीं है, तो इससे पता ही चलता है कि एक बहुत अहम मीटिंग है और सब लोगों को मदऊ किया है कि वो सब लोग हों। कल बात होगी, जो ही मीटिंग होगी उसके बाद बात होगी आपसे कि किस बारे में है, लेकिन ये एक लोगों की चुनिंदा हुकूमत है। इसकी इज़्ज़त करना हर एक इंसान की फ़र्ज़ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बाहर का कोई हो। कोई भी उसको अंडरमाइन करता है तो वो उन लोगों को ह्यूमिलेट करने की या इंसल्ट करने की बात होगी अगर ये करेगा, चाहे वो कोई भी बेताज बादशाह हो। आखिर में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वक्फ बिल को जो पास किया गया, तो क्या यहाँ की जो असेंबली है वो उसके हवाले से कोई कार्रवाई करेगी, बात करेगी? इस तरीके से बाकी स्टेट्स में उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किए गई, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्लान है? देखिए, पहली बात, जो वक्फ बिल कल पास हुआ वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है मुसलमानों के जो जगहें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनकी जो मस्जिद है, उनके ख़िलाफ़ है। और मुझे लगता है मुसलमानों से ज़्यादा कोई भी बेहतर उन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। जो बिल पास हुई है वो यहाँ के माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको अपोज़ करती है। और जहाँ तक यहाँ की बात है, मैंने जो स्पीकर साहब हैं अपनी तरफ से एक चिट्ठी भेजी है और मैंने उनमें रिक्वेस्ट किया है कि हमें लोगों ने चुना है और लोगों के जो एहसासात हैं, लोगों की जो बातें हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो असेंबली में बात उठाएं। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करें असेंबली में 7 तारीख को और डिबेट करें, जिसमें हम अपोज़ करते हैं जो यहाँ की जो कल पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है उसको अपोज़ करते हैं। उसमें मैंने एमएलएज़ का भी मदद मांगी है। हर एक एमएलए जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको सपोर्ट करें। 7 तारीख को हम रिक्वेस्ट करेंगे स्पीकर साहब को हमें टाइम दे, डिबेट हो इसमें, और हम इस वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है उसको हम अपोज़ करेंगे। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से एक प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला। ये सिर्फ जो रूलिंग पार्टी की अलायंस है उनके साथ आप ये बात करेंगे या जो बाकी एमएलए? मैं तो चाहूँगा कि हर एक जो मेंबर असेंबली है वो इसको सपोर्ट करे, क्योंकि ये मुल्क जो है वो सेकुलर मुल्क है, ये किसी एक रिलीजन या इसका नहीं है और हर किसी को इसके साथ एक साथ चलना है। जिस तरह हमारे सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं उसी तरीके से हमें सबको एक साथ चलना है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एंटायर हाउस इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे और यहाँ से एक मैसेज दे कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो गलत है और इसको हम अपोज कर रहे हैं।